नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस के क्या हैं लक्षण और कैसे कर सकते हैं बचाव? आइए आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,28,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही संक्रमण के मामले में भी बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। इस वायरस से संक्रमित मरीजों में ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी शामिल थे, लेकिन इलाज के बाद वे ठीक हो चुके हैं। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद वे इन दिनों आराम कर रहे हैं। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण कैसे फैलता है और इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। कोरोना वायरस आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। इसके दो मूल लक्षण होते हैं, बुखार और सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत पेश आती है। कोरोना के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटे के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको खांसी में बलगम आता है तो ये चिंता की बात हो सकती है। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंड महसूस हो सकती है। व्यक्ति को शरीर में कँपकँपी भी महसूस हो सकती है। इसके कारण गले में खराश, सिर दर्द और डायरिया भी हो सकता है। हाल में आए एक ताज़ा शोध के अनुसार कुछ खाने पर स्वाद महसूस ना होना और किसी चीज़ की गंध का महसूस ना होना भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकता है। माना जा रहा है कोरोना वायरस के लक्षण दिखना शुरू होने में औसतन 5 दिन का वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ये वक्त कम भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस के शरीर में पहुंचने और लक्षण दिखने के बीच 14 दिनों तक का समय हो सकता है। कब होती है अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत? जिन लोगों में वायरस संक्रमण है उनमें से अधिकतर लोग आराम करने और पैरासीटामोल जैसी दर्द कम करने की दवा लेने से ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत तब होती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। मरीज के फेफड़ों की जांच कर डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना बढ़ा है और क्या मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की ज़रूरत है। लेकिन इससे मरीज को अस्पताल के आपात विभाग यानी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती। भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वेबसाइट पर कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर जानकारी दी गई है। अगर मरीज को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है तो वो भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या फिर 24 घंटों चलने वाली टोल फ्री नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों ने भी नागरिकों के लिए हेल्पलाइन शुरू किए हैं, जहां ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन किया जा सकता है। इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट अस्पताल के खास वार्ड होते हैं।
जहां गंभीर रूप से बीमार मरीजों को रखा जाता है। यहाँ कोरोना वायरस के मरीजों के ऑक्सीजन की ज़रूरत को मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर या फिर नाक में ट्यूब के जरिए पूरा किया जाता है। जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है। यहाँ सीधे फेफड़ों तक ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई पहुँचाई जाती है। इसके लिए मरीज के मुंह में ट्यूब लगाया जाता है या फिर नाक या गले में चीरा लगाकर वहां से फेफड़ों में ऑक्सीजन दिया जाता है। कितना घातक है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के संक्रमण के आंकड़ों की तुलना में मरने वालों की संख्या को देखा जाए तो ये बेहद कम है। हालांकि इन आंकड़ों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आंकड़ों की माने तो संक्रमण होने पर मृत्यु की दर केवल 1 से 2% हो सकती है। फिलहाल कई देशों में इससे संक्रमित हजारों लोगों का इलाज चल रहा है और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। 56,000 संक्रमित लोगों के बारे में एकत्र की गई जानकारी आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अध्ययन बताता है कि 6% लोग इस वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार हुए। इनके फेफड़े फेल हो जाना, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेल होना और मौत का जोखिम था। 14% लोगों में संक्रमण के गंभीर लक्षण देखे गए। इनमें सांस लेने में दिक्कत और जल्दी सांस लेने जैसी समस्या हुई। 80% लोगों में संक्रमण के मामूली लक्षण देखे गए, जैसे बुखार और खांसी। कईयों में इसके कारण निमोनिया भी देखा गया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बूढ़ों और पहले से ही सांस की बीमारी, अस्थमा से परेशान लोगों, मधुमेह, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वालों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। कोरोना वायरस का इलाज इस बात पर आधारित होता है कि मरीज के शरीर को सांस लेने में मदद की जाए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि व्यक्ति का शरीर खुद वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाए। कोरोना वायरस का टीका बनाने का काम अभी चल रहा है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए खुद को दूसरों से दूर रहने की सलाह दी जा सकती है। दूसरे देशों ने भी इस वायरस से बचने के लिए अपने अपने देशों में स्कूल कॉलेज बंद करने और सार्वजनिक सभाएं रद्द करने जैसे कदम उठाए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लोगों के लिए एहतियात बरतने के तरीकों के बारे में जानकारी जारी की है। संक्रमण के लक्षण दिखने पर व्यक्ति को अपने स्थानीय स्वास्थ्य सेवा अधिकारी या कर्मचारी के संपर्क करना चाहिए। जो लोग बीते दिनों कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उनकी जांच की जाएगी। अस्पताल पहुंचने वाले सभी मरीज जिनमें फ्लू, सर्दी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण हैं, स्वास्थ्य सेवा अधिकारी उनका परीक्षण करेंगे। परीक्षण के नतीजे आने तक आपको इंतज़ार करने और दूसरों से खुद को दूर रखने के लिए कहा जाता है। खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं? कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है
तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूते हैं, तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार फेस मास्क इससे प्रभावी सुरक्षा प्रदान नहीं करते। कितनी तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। रोज दुनिया भर में कोरोना वायरस के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अब भी कई मामले स्वास्थ्य एजेंसियों की नज़र से बच गए होंगे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के करीब 200 देशों में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के 20 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 1,28,000 से ज़्यादा है। इस वायरस के संक्रमण के सबसे अधिक मामले अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी में सामने आए हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।